हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक भंडारी एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम फिर से स्टैंडर्ड 10 के अंदर साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 2 लेके आए हैं आपके सामने। तो आज हम क्या सीखेंगे फ्रेंड्स? तो आज हम सीखेंगे समीकरण, रासायनिक समीकरण। दोस्तों, हमने अगले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपने वहाँ पे क्या सीखा था कि किसी भी रसायन के अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस रसायन के अंदर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो दोस्तों, हमने क्रियाकलाप 1.1 के अंदर क्या देखा था कि मैग्नीशियम जो है उसकी वायुमंडल के अंदर रहने वाले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होके क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जो मैंने आपको समझाया था। उसको शब्द से अगर समझाना है, वाक्य से नहीं लेकिन शब्द से समझाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये सिंपल सा मैंने शब्द से समझाने की कोशिश की है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने प्लस किया, यहाँ पे एरो किया, इसका कुछ समझाइए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी तत्व के साथ हमें किसी और तत्व की अभिक्रिया करवानी है तो उन दोनों तत्व को हम अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकारक। और उन दोनों के मिलने से जो हमें मिलता है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसे उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादक। ठीक है, तो ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पादक है। दोस्तों, याद रखना, हमेशा हमारा अभिकारक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और उत्पादक जो है वो हमारा एरो के बाद राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, यानी कि दाएं ओर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पादक है वो आएगा और बाईं ओर क्या आएगा? हमारा अभिकारक आएगा। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। और ये जो प्लस है वो हमें अभिक्रिया हो रही है, यानी कि किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया हो रही है, ऐसा बताता है। ठीक है दोस्तों, तो चले कुछ इसे और भी आसान बना देते हैं। जैसे कि आपने इन सभी का आपने सूत्र भी देखा होगा। तो सूत्र से समझते हैं कि समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे लिखना। तो पहले जो मैंने समझाया वो शब्द से समझाया है दोस्तों। अब मैं आपको सूत्र से समझाऊंगा। आपको पता है मैग्नीशियम की संज्ञा जो है वो Mg है, ऑक्सीजन की संज्ञा O2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से उसकी संज्ञा के द्वारा आपको सूत्र लिख के समझा दिया। तो इस प्रकार भी हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे अभिकारक हुए जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और दूसरा यहाँ पे हमें उत्पादक मिला जो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना वो देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे करना है। देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो तत्व के परमाणु जो है वो दोनों ही कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए दोस्तों। कैसे होने चाहिए?
समान होने चाहिए। तो उसके लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व समझाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व क्या है। तो आपने पहले ही सीखा होगा दोस्तों कि भाई हमने क्रियाकलाप 1.3 में क्या देखा था कि आप जिंक यानी कि जस्ता ले रहे हो, उसे क्रॉनिकल ग्लास के अंदर रखा गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसे डाल रहे हो, तो आपको क्या मिला, स्वाभाविक सा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन वायु मिला दोस्तों। हाँ, तो एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जिंक की हमने सल्फ्यूरिक एसिड या आप अल्म भी बोल सकते हो दोस्तों, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पे क्या मिलता है, तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है। अगर इसको मैं समीकरण के रूप में लिखूं तो जिंक की संज्ञा है, तो दोस्तों जिंक की संज्ञा है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस H2। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। किताब में बहुत लंबा बताया गया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या करना है। अगर आप पढ़ोगे किताब में से तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बोरिंग लग रहा है, लेकिन हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पूरा साफ कर देता हूँ, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। क्या लिखा था हमने दोस्तों, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पे क्या होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन वायु मिलता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे क्या हुए, अभिकारक हुए, और ये हमारा क्या हुआ, उत्पादक हुआ। दोस्तों मैंने आपको आगे समझाया था कि अभिकारक और उत्पादक की दोनों और परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मैंने आपको आगे ही अभी समझाया। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है दोस्तों कि दोनों और परमाणु की संख्या जो है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान है या नहीं है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। चलिए यहाँ पे पहला तत्व हमें क्या मिला, Zn मिला। Zn यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे जिंक यानी कि Zn की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों और समान है। देखो दोस्तों दोनों और कैसा है, समान है। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप देख सकते हो 2 है। और यहाँ पे कितनी है, तो 2 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे S यानी हमारा सल्फर, तो सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों, तो देखो 1 ही है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 4 है। यहाँ पे कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 4 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे Zn की लेफ्ट हैंड साइड पे परमाणु की संख्या 1 है, राइट हैंड साइड पे भी परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की लेफ्ट हैंड साइड पे परमाणु की संख्या 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी परमाणु की संख्या 2 है। वैसे आप देखते जाओ तो सभी की परमाणु की संख्या जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और कैसी है,
तो कि समान है। अगर दोनों और परमाणु की संख्या जो है वो समान है तो समीकरण संतुलित है। कैसा है दोस्तों? समीकरण जो है वो हमारा संतुलित है। तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर भी हम दूसरा एक समीकरण आपको संतुलित करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक नया समीकरण है। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आप कैसे करोगे, तो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, हम पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो हमारा अभिकारक है और एरो के राइट हैंड साइड क्या है, हमारा उत्पादक है। तो दोस्तों चलिए हम वापस चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टेबल बना लेते हैं हम। चलो, यहाँ पे पहले हमें Fe यानी कि आयन मिल रहा है, बाद में हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन, बाद में ऑक्सीजन, और कोई तत्व है देख लीजिए, और कोई तत्व नहीं है। तो यहाँ पे अब हम परमाणु की संख्या गिन लेते हैं। देखिए दोस्तों, Fe की लेफ्ट हैंड साइड पे परमाणु की संख्या कितनी है? कुछ नहीं है, तो एक तो होगी, तो एक है। लेकिन राइट हैंड साइड पे कितना है? 3 है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 है, तो 3। H की यहाँ पे कितनी हुई? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे O की 1 है और यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें 4 करनी पड़ेगी। पहले जो सबसे बड़ा वाला परमाणु का क्रम होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे O की 4 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, यानी कि H का क्या हो गया? H की भी संख्या बढ़ गई। यहाँ पे H की संख्या यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। तो यहाँ पे भी अब क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 2 है, तो 2 का हमें क्या करना पड़ेगा? 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 दूना 8, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है वो हमने कैसी कर दी? दोनों ओर समान कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि भाई Fe का परमाणु की संख्या 1 ही है और यहाँ पे तो 3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 4 4 हो गया। तो आराम से ये समीकरण कैसे हो गए? परमाणु की दोनों ओर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो गई। दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो गई तो आप जान सकते हो कि भाई रासायनिक समीकरण संतुलित है। यानी कि समीकरण कैसा है? संतुलित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे भी हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल अपनी पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अगर हमारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।